हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो आपके क्लास के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो मैंने अपने ललित सर के लिए बनाया है। तो ये है हमारे ललित सर। ये हमारे मैथ्स के टीचर है। अभी परसों ही खबर आई थी, मैंने स्टेटस पे देखा था अपने ही क्लासमेट के कि इनका देहांत हो गया कोरोना वायरस की वजह से। वैसे ऐसा कुछ अंदाज़ा तो नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मैं आपको इनके बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे दिख रहे हैं ना, खुश मिजाज, खुश दिल, बिल्कुल ऐसे ही थे। स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन जब पढ़ाते थे तभी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। जैसे कि क्लास के टाइम पर जब जब इनका पीरियड होता था, 35-40 मिनट का वीडियो पीरियड होता था। उस टाइम पे एक सेकंड के लिए भी बस कभी कभी चिल मूड, कभी जोक्स, कभी सुना देते थे। लेकिन जब पढ़ाते थे तब एकदम स्ट्रिक्ट, और वो चाहते थे कि सभी बच्चे भी उनकी बात माने। हाँ, कई बार मैंने भी डंडे खाए इनके हाथों से। क्या होता था, ये इनका कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं था। इनका वही फेवरेट होता था जो रोज़ काम करता था, रोज़ प्रैक्टिस करता था। हाँ, किसी दिन मान लो किसी ने रोज़ किया है लेकिन एक दिन नहीं किया तो उसको भी डंडे पड़ते थे। तो पार्शियलिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं करते थे। अब क्या कहें, जब ये हमारे 12th में क्लास टीचर बने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया कि जो बच्चा जिस दिन छुट्टी करेगा उसका फ़ाइन देना होगा। पहले तो हमने सोचा यार ये क्या बात हुई, हम छुट्टी करेंगे, हम फ़ाइन भी देंगे। वो भी पता है कितना, 10 रुपये पर डे। अब सभी बच्चों ने छुट्टी कम की, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ने की तो फ़ाइन जमा हुआ लास्ट पे। तो पता है इन्होंने उन फ़ाइन का क्या किया? वो जो फ़ाइन जमा हुआ था उन्होंने हमें ही दे दिया और कहा कि जाओ बच्चों, जाओ पार्टी कर लो। तो ये ऐसे थे, एकदम नेक दिल, अच्छे। ये जब भी हमें होमवर्क देते थे कहते थे कि होमवर्क देख के करने का कोई मज़ा नहीं है, खुद से करो, खुद से सॉल्व करोगे तो उसमें असली किक मिलती है, उसमें असली मज़ा होता है। तो इन्होंने, जैसे मैं अभी 10वीं से इनके पास में सिर्फ 2 साल पढ़ा, क्योंकि मेरा स्कूल 10 तक ही था। फिर उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में गया 11th में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे ये मुझे मिले। जब मैं इनके पास पहली बार गया था तो बहुत पिटा था, मेरी बेसिक्स अच्छी नहीं थी। इन्होंने मेरी बेसिक्स काफ़ी सुधार दी, बहुत ही ज़्यादा। पहले दिन ही कॉपी चेक करवाने में तो डंडे पड़ गए, और उसके बाद तो फिर डेली होमवर्क मिलते थे। कभी कभी नहीं भी कर पाता था मैं, तो पता है कहाँ डंडे, पीछे 2 घंटे 3 घंटे रोज़ पीछे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ाई के अलावा ये काफ़ी चिल मूड के थे। इनको देख के लगता ही नहीं था इनको कोई टेंशन है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि तो कोई टेंशन ही नहीं थी। पढ़ाते टाइम पे भी एकदम चिल होके सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते। बेसिक कंसेप्ट ये है इसका। कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक पढ़ाते। बेसिक समझा दिया, फिर क्वेश्चन करवाते, फिर हमें अपने आप समझ आ जाता, अच्छा इसके आगे ये करना है। तो काफ़ी काबिल टीचर थे ये। वैसे मैं आपको एक बात कह दूँ कि टीचर कभी मरता नहीं है, टीचर हमेशा ज़िंदा रहता है। कहाँ पर? उन्होंने जो अपनी स्टूडेंट को शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, जो सोच दी है, उसके अंदर टीचर हमेशा ज़िंदा रहता है। तो कल सतयुग में तो वरदान मिलता था अमरता का, यहाँ कलयुग में भी वरदान है, वो सिर्फ टीचर्स को मिलता है। वो ये इनको भी मिला है। ये भी हमेशा ज़िंदा ही रहेंगे हम स्टूडेंट्स की सोच में, शिक्षा में। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनका कोई भी स्टूडेंट मुझे मिला के, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट उनका नाम रोशन ना कर पाए,
लेकिन इतना तो पक्का यकीन है कि मुझे कि कोई भी स्टूडेंट इनका नाम डुबाएगा नहीं। काफ़ी ग्रेट टीचर थे। थैंक यू सर, आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए, हम सब स्टूडेंट के लिए। आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारी सोच में, हमारी शिक्षा में, हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में। थैंक यू।